अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम पाकिस्तानियों के लिए। हमारा सबसे बेहतरीन ब्रदर इस्लामी मुल्क जो हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आया है, चाहे एटमी प्रोग्राम की शुरुआत में मुश्किलात थी उस टाइम, चाहे अभी हालिया जब ये गवर्नमेंट आई उस टाइम हम क्राइसिस से गुज़र रहे थे, उस टाइम भी हमें सहारा दिया। लेकिन अब कुछ ऐसे हालात हुए कि हमारे दुश्मनों ने गलत फहमियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश की। और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है सबको पता है। अगर हमारे ताल्लुकात हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से ख़राब होंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? ज़ाहिर बात है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हों, बल्कि हमने हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, एक दूसरे का साथ देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी जो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश की गई थी, दुश्मन उसमें नाकाम हुआ है। आज क्या क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी जनरल सऊदी अरब नहीं पहुँचे हैं, उससे पहले ही अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल या परसों तक जब वो पहुँचेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि और ज़्यादा खुशखबरियाँ आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। आज की क्या डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। शुक्रिया। हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात में कभी नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब ने दो टोक ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा है कि ममलिकत हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी रही है और उसे ज़रूरत के वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगी। हमने ना पहले पाकिस्तान को तनहा छोड़ा है और ना ही मुस्तकबिल में पाकिस्तान को तनहा छोड़ेंगे। सऊदी अरब के सफ़ीर ने यौम आज़ादी की मुनासबत से लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भाइयों की तरह हैं। हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और उसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। इस्लामाबाद रियाज के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। पाकिस्तान की तरक्की में सऊदी हुकूमत का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात के दौरान सऊदी सफ़ीर ने पंजाब में समाजी शोबों की बेहतरी और अवाम की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा और रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और बामी दिलचस्पी के अमूर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ दिली और रूहानी वाबस्तगी रखते हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान अखुवत और भाईचारे का मजबूत रिश्ता है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। ये एक बहुत अच्छी खबर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश सबसे बड़ा दुश्मन यही चाह रहा था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हों और सऊदी अरब हमारी तरफ आए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला दुश्मन हमेशा से नाकाम होता रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी ऐसी चालों से बाज नहीं आ रहा और इंशाअल्लाह अज़ीम इस दफ़ा फिर उसको नाकामी हुई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।